Hi guys, welcome to day 2 analysis of your Maharashtra Law City 3 years 2020 exams. So in this video I'll be analyzing the slot 1 and slot 2 of day 2 exam, but precisely slot 2 because slot 2 का exam मैंने खुद ने लिखा हुआ है, so I remember the question also. I'll explain you that part as well. So this is what 3rd of November analysis, 2nd of November का analysis already available on the channel. Kindly go through it. So before I proceed guys, let me tell you one thing. Paper जो slot 2 का था, especially I'm talking about slot 2, मुझे टफ लगा वो पेपर वॉज टफ, नॉट ईजी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. सो इसके बारे में आगे बात करते हैं. सो इफ आई कंपेयर डे 1 एंड डे 2 पेपर वॉज बिट टफर देन दी डे 1 पेपर. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ हाई चांस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. Normalization is nothing but your average. Slot 1, slot 2, slot 3 of day 1, likewise all the slots of day 2. So first let me talk about the English section. 50 marks का पेपर. RC कल की तरह ही था, 2 RC आए थे, 16 क्वेश्चन फ्रॉम देयर. Fill up 6 question, sentence correction 6, 5 question from the error detection, 4 question from the word phrase replacement, 5 question from the spell check, 3 question match the following, 5 question from the paragraph jumble. So this is what the breakup of your English section. Topic wise कितने क्वेश्चन आए थे, और ये स्पेशली slot 2 का है. slot 1 में भी सेम ही चीज़ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अप एंड डाउन हुए हैं. सो गुड स्कोर फॉर दिस सेक्शन वुड बी 38 प्लस. अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो 38 प्लस आराम से आएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग ऐसा टॉपिक था जो थोड़ा नया था, बट अदरवाइज इट इज़ मैनेजेबल पेपर. Logical reasoning 30 marks. You will surprise to know in the history of the CET 24 क्वेश्चन आपके पजल एंड अरेंजमेंट से थे. मतलब ट्रेडिशनल लॉजिक का नाम तक नहीं था आपके. स्लॉट 2 की बात कर रहा हूँ मैं. सो ओवरऑल 5 सेट ऑफ योर पजल एंड द अरेंजमेंट, मतलब 2 क्वेश्चन अरेंजमेंट टाइप के थे एंड 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पजल. 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कॉज एंड इफेक्ट, क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चन, कंक्लूजन 1 क्वेश्चन. सो यू कैन सी गाइस 2 क्वेश्चन फ्रॉम द क्रिटिकल रीजनिंग और सिर्फ 4 क्वेश्चन TR से थे, ट्रेडिशनल लॉजिक से. नाउ 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 दोस्तों, दोज हुआ फ्रॉम द स्लॉट 1, उसमें ट्रेडिशनल लॉजिक के कुछ अलग टॉपिक्स आए थे. तो अगर आपने स्लॉट 1 और स्लॉट 3, अभी स्लॉट 3 ऑनगोइंग चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो लेटर लेटर, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स कि स्लॉट 3 कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, सो दैट द अदर पीपल कुड अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ द पेपर केम, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. लॉजिकल एरिया में यार मुझे भी काफ़ी टाइम लगा पजल सॉल्व करने में, बिकॉज लेवल अच्छा खासा था इसका पजल का. तो सिंस दिस सेक्शन वॉज टफ, तो गुड स्कोर 22 प्लस का स्कोर बोल सकते हो लॉजिकल सेक्शन. एंड दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट. मैंने सारे अरेंजमेंट मुझे याद नहीं है, 1, 2 और 3. जिसने भी स्लॉट 2 लिखा हुआ है, यू कैन चेक योर सोल्यूशन. पर्सन लोग बैठे थे एंड उनकी एजेस को लेकर कंपेयर किया था. ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट था. उसके बाद था उसके बाद पैरेलल अरेंजमेंट 14 पीपल वाला. 14 पीपल वे सिटिंग इन अ पैरेलल रो. ठीक है, तो ये था साउथ फेसिंग, ये था नॉर्थ फेसिंग. उसका सोल्यूशन ये वाला होगा आपका. एक था बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था अननोन था, वो आपको फाइंड करना था. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 होंगे. अगर आंसर ये 25 दिया है तो राइट है वो. ठीक है, और उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, कलर दिया था, नंबर ऑफ पीपल वे सिटिंग इन अ रो. दिखने में क्वेश्चन इजी लगेगा, बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग देन यू विल रियलाइज अरे यार नंबर ऑफ पीपल तो पता ही नहीं अपने को, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. नेक्स्ट इज लीगल सेक्शन. इन दिस सेक्शन नो एनी प्रॉब्लम, इजी से मॉडरेट एरिया था आपका. डोमिनेटिंग एरिया वाज कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स. सो गुड स्कोर फॉर दिस एरिया एनी टाइम 25 प्लस विदाउट फेल. लास्ट इज जो जीके एंड करंट अफेयर्स. 40 क्वेश्चन में से अगेन सेम ब्रेकअप था कल की तरह. 60% आपका करंट अफेयर्स, 40% स्टैटिक. एंड जो मेजर क्वेश्चन थे आपके वो 2000 प्लस जीके बूस्टर्स में से, आपके पीडीएफ में से, मंथली जो पीडीएफ है और जो वीडियो लेक्चर्स है एंड स्टैटिक का पीडीएफ. 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ये सारे एरिया से आए थे. सो आउट ऑफ 40 गुड स्कोर वुड बी 30 प्लस. इफ समवन इज स्कोरिंग 25 प्लस दैट इज ऑल्सो गुड स्कोर, बट 30 प्लस अगर अच्छे से प्रिपेयर किया तो आराम से ला सकते हो. सो 22 कट ऑफ. इफ आई टॉक अबाउट डे 2 का स्लॉट्स को कंपेयर करूंगा अगर, तो 118 जीएलसी के लिए जाएगा, थोड़ा कम कट ऑफ होगा. आईएलएस पुणे 112, रेस्ट ऑफ द कॉलेज 105. एंड देयर इज अ हाई चांस कि नॉर्मलाइजेशन होगा. नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट योर एवरेज. मतलब डे 1 है आपका, डे 1 में 3 स्लॉट्स है, 1, 2 एंड 3. फिर डे 2 है आपका 1, 2 एंड 3. तो इनका एवरेज जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन है, बिकॉज डे 2 का जो पेपर था वो टफ था कंपेयर टू डे 1. Guys, do post in your comment कि पेपर कैसा था डे 2 का एंड डे 1. अगर इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, डू पोस्ट और कमेंट कि what is your attempt, what score you are expecting and what type of the question you have faced in the exam. So let's wait for the result, and soon we'll get the result. After then we proceed for the common admission process, which is nothing but your cap round. All the very best. Thank you.